छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। सरकार गांव-गांव पहुंचकर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं जान रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं की जमीनी पड़ताल भी की जा रही है। ग्रामीण संवाद और तत्काल समाधान की पहल ने शासन और जनता के बीच सेतु बना दिया है। सुशासन त्योहार के तीसरा चरण के पहले दिन की पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण का पहला दिन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे पहुंचे सक्ती जिले के गांव करी गांव, जहां न मंच था न माइक। ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। गांव वालों से पूछा योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, कौन सी योजना जमीन पर है और कौन सी सिर्फ कागजों पर। पंचायत भवन के नया से कुछ है ना, वो जो जैविक स्थल बताता है ना, उधर भी सौंदर्यीकरण और पैसा भेजते। महतारी वंदन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री ने हर योजना की बारीकी से समीक्षा की। पीडीएस, आयुष्मान कार्ड, स्कूल, आंगनबाड़ी, हर स्तर पर फीडबैक लिया। इस दौरान ग्रामीण बोले कि छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई सीएम बिना सूचना के उनके गाँव पहुँचा है। अच्छा लगी और मोर कर बोली कि का यही पात है, ऐसे बोली तो मैं निराशी 500 पात हूँ और महतारी बंधन पात हूँ। और शौचालय के भी बात करें, मोर शौचालय नहीं बना थे करके ओला बनवा जावा ऐसे करके तो बन जाही कह के बोली। हमन बढ़िया लगी तो कर गोड़ बात है और हमन भगवान का कर गोड़ हाथ धो के फूल पान बढ़िया से झाए करे हैं और हमारा बोकर गोड़ बात बढ़िया भगवान का तो करे हैं सेवा। समस्याएं सुनी गई और तुरंत समाधान का वादा भी मिला। तालाब की जमीन का मुद्दा हो या पटवारी की अनुपस्थिति, मुख्यमंत्री ने मौके पर कलेक्टर को निर्देश दिए। बहुत सुंदर सुशासन त्योहार हमारे विष्णुदेव सरकार की चलत है और हमारे मोदी सरकार द्वारा पीएम किसान के जो योजना है वो संचालित हो, पूरा 12वां किस्त मिल गए है। एक मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हो और खुशी की बात है कि सुशासन त्योहार में मुल्क बढ़िया ऑनलाइन वाला काम जमा पटवारी का 2-3 बार चलने तो काम नहीं हो पाती, इसलिए सुशासन त्योहार में हुई से मैं तो आज बोला यह अनुभव हुई से सुशासन त्योहार से कि हमारे जैसे आदमी ला अगर कर्मचारी मन घुमा देते तो आम जनता का हुई और सुशासन त्योहार में अच्छा से अच्छा काम होते। एक मैं शासन प्रशासन धन्यवाद देते अपने वाणी विराम करा। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सीधी घोषणा की। नोनी मैया दाई मंदिर का सौंदर्यीकरण, नया ग्राम पंचायत भवन जैसे ऐलान किए। सरकार के तरफ से जो योजना चला थन ओकर लाभ हमार अन्नदाता हमला जो वोट दे के सरकार में बैठा थे हमला मिला थे कि नहीं, ये हमारे सुशासन त्योहार के कुल मकसद है ना। तो यहाँ जो समस्या मिली से उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के है, आप पर निश्चिंत रहा, सबके प्रधानमंत्री आवास बनी जो जरूरत है
हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कि सबके पास पक्का का मकान होना चाहिए। अभी जैसे मैं बताएं कि 13 तारीख के फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान आते हैं, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर देते हैं। अभी आवास प्लस प्लस के सर्वे हो से आवास प्लस प्लस के आपन सब करवाए हो 30 तारीख तक समय रही से वो सब ला मिल ही आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास के। और अभी तो कुछ और वहाँ छूट दे हन, जेकर नाम से 2 व्हीलर है ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिल ही। 5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही, और 15,000 मासिक आय है तो ओला भी मिल ही। तो ऐसे जो पात्र है सब जो सर्वे कराई है आवास प्लस प्लस में आने वाला समय में सबला प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। गांव में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरी सरकार उतरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी दयानंद भी गांव में मौजूद थे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि कोई भी योजना सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता तक पहुंचे। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के भी मांग आई से, एक लिए भी हमन मांग करतन भारत सरकार से। ये सब सारा जो मांग आई से वो सब ला हमन आने वाला समय में पूरा करबो। और आपन के यहाँ तो बड़े बड़े काम भी होते, ये ऊर्जा नगरी है आपन के ये कोरबा, तो यहाँ हाईवे के निर्माण होते, कोरबा पेंड्रा ये सब, और कोरबा से धर्मजयगढ़ रेल लाइन वो भी होते। तो ये सब बड़े बड़े काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार आए के बाद, और मोदी जी तो लगातार 3री बार प्रधानमंत्री हैं, तो खूब पैसा भेजत है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। जो भी पैसा हम मांगत हन यहाँ के विकास के लिए मांगत हन ओकर से थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। मुख्यमंत्री ने भूजल स्तर गिरने पर चिंता भी जताई और किसानों को सलाह दी, कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करें। आप के कोई भी समस्या होई, वैसे तो पूरा आवेदन के रूप में आपन दे हो, 1 लाख से ऊपर समस्या आए है, लेकिन फिर भी आगे कोई समस्या आई तो चिट्ठी पत्री सरकार ला लिख सकत हो, फोन में बात कर सकत हो, है ना। सब सरकार आप मन की सेवा करे पर पूरा तत्पर है। इसके बाद सीएम साय कोरबा के मदनपुर पहुंचे और समाधान शिविर में ग्रामीणों के साथ संवाद किया, जहां कोरबा की जनता में भारी उत्साह दिखा। आज तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ा दे हैं। हमारे 12-13 लाख जनजातीय समाज तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, उमन के पैसा के एक मुख्य साधन होते। आज 4,000 से बढ़ा के 5,500 होकर दाम करे हन, और बोनस भी देते हन। तो ये सब काम रामलला दर्शन योजना मंत्री जी बताते हैं, अभी तक 22,000 हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे दाई दादा मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आगे नहीं। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब हमारे 15 साल सरकार रही से तो उस समय बूढ़ा बुजुर्ग मन के एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलत रही से। डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रहे, वो बीच में बंद हो गई। बड़े बुजुर्ग मन की इच्छा होते ना कि एक बार आखिरी समय में तीर्थ व्रत कर लो, गंगा स्नान करके आ जाओ, लेकिन कई परिवार के वो सक्षमता नहीं होए, वो इच्छा ला पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारो समय के मुख्यमंत्री पूरा करत रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में ओला भी मार्च महीना ले फिर शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना भी चली, वो खाली अयोध्या पर रही, लेकिन अयोध्या के साथ साथ तो पास में 1-2 ठन और हो जाते तीर्थ। लेकिन ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना ये पूरे प्रदेश में इच्छा के अनुसार ये योजना हर रही। और इनमें जो दिव्यांग हैं, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, ओकर लिए उम्र के कोई पाबंदी नहीं है, 60 साल होना उम्र के लिए जरूरी नहीं है। तो ये योजना भी हम शुरू करे हैं, और कई ठन अच्छा काम करत हन। अभी हमार ये विधायक जी बतात रही बैंक की जरूरत है, और हमार वादा रही से कि हमन हर गांव में हर पंचायत में बैंक खोलबो। हमार मोदी के गारंटी में रही से ना कि हम पंचायत के व्यक्तियों को वही सुविधा देंगे, बैंक का भी और चीज का भी। तो आप मतलब बहुत जन मालूम होई, हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरपंच मतलब मालूम होई, ओमन 24 अप्रैल के जुड़िन होई राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन में
वो दिन हमारे छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, तो अभी हर विकास खंड से 10-10 पंचायत के लिए हन, तो 1460 पंचायत में ये 24 अप्रैल से वो बैंक के काम घोलो शुरू हो गए। बैंक के काम, CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर खोले हन, अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले हन। तो अटल डिजिटल सेवा केंद्र वो बैंक से वो लिंक हो ही, और पंचायत के व्यक्ति मन ला, चाहे वो महतारी बंधन योजना के लाभार्थी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो, या धान बेचने वाला हमारे किसान हो, वो सबके वहीं ले पैसा मिली। ये व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी 1460 और वहीं सारा कागजात भी मिली उस CSC सेंटर से, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सब उस CSC के कर्मचारी वहां बैठे पंचायत घर में ही, और वो व्यवस्था 1460 पंचायत में अभी शुरू होगी से। ये 24 तारीख से अगला 6 महीना में 5000 पंचायत में सुविधा हो जाएगी, और आने वाला कुछ दिन में पूरा जो 11,000 से ऊपर हमारे पंचायत है छत्तीसगढ़ में, वहां पूरा एक एक पंचायत में हमने व्यवस्था शुरू कर देबो। तब कहीं बैंक जाके आवश्यकता नहीं पड़ी हमारे भाई बहनी मन ला। ये भी हमारा वादा रही समर मोदी के गारंटी में। अभी एक काम और अच्छा करे हन, आपन देखा था कि ये घूसखोरी के सब रास्ता ला बंद करा था नमन। पहले के सरकार में खूब घूसखोरी चली है कि नहीं, हर चीज में घूसखोरी, कोयला में तो बालू में तो दारू में, आपन के कोरबा में तो DMF में घलो चलिस कि नहीं। ये कोरबा जिला ऐसा है कि यहाँ खूब पैसा DMF के आते, कहे कि बहुत यहाँ कल कारखाना इंडस्ट्री सब कुछ है माइन से, तो खूब यहाँ मतलब DMF के भी पैसा आते। तो पिछले समय खूब वहाँ घोटाला चली से, आज ओमन भी अंदर है जेल के अंदर में। तो हमन ऐसा अभी के सरकार में सब रास्ता ला बंद करत हन। अभी हमन एक काम अच्छा करे हन, अब जमीन के रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही, है ना। जमीन के रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही, 1 घंटा के अंदर हो ही, 1 घंटा भी नहीं लगे। रजिस्ट्री जैसे संपन्न हो ही कुछ मिनट में नामांतरण भी हो जाही। अभी एक भी हमारे शुरुआत करे हन। अभी 1 सप्ताह पहले ही रायपुर में शुरुआत करे हन। उस दिन बालोद के 5-6 किसान भी आए रही, और उनके के रजिस्ट्री होगी और आधा घंटा के अंदर में उनके नामांतरण भी होगी। नहीं तो अधिकारी मन कितना घुमाए। एक ठन कहत रही मोला तो 1 महीना चक्कर लगाना पड़ी तब नामांतरण हुई। तो ऐसा परेशानी होना पड़त रही से। लेकिन हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के आप मन के ये सारा घुसखोरी का रास्ता हमन बंद करने वाला है, सुशासन स्थापित करने वाला है। और ये जो सुशासन अभी तिहार चलत है ना, 8 तारीख से शुरू हुए हैं, 8 से 11 तारीख तक आप मन के आवेदन हमारे अधिकारी मन लेन है, और 8-11 तारीख के बाद कल तक ओकर समाधान के भी प्रयास करीन है। अभी हमारे कोरबा के कलेक्टर पूरा बताइन है कि जिला में 1 लाख से ज्यादा आवेदन आई से, और बहुत लौमन समाधान भी करीन है। और आज भी कुछ यहाँ कलेक्टर के समाधान शिविर है। हमार सौभाग्य कि आज हम ये अभी महीना भर चलिए सुशासन तिहार, तो पंचायत में तो हम करी गांव में उतर गए, लेकिन पहला समाधान शिविर है आप मन के ये कोरबा के, ये मदनपुर के, यही ले शुरुआत करे हैं। तो ये 3 चरण में चलत है। आज से तीसरा चरण शुरू हुए है ये समाधान शिविर के, और आज पूरा सरकार आप मन के पास में है, जनता के पास में। आज पूरा छत्तीसगढ़ सरकार आप मन के सामने में आए, हमारे मंत्री जी आए हैं, विधायक आए हैं, हमारे CS PS सब कलेक्टर SP आज आप मन के सामने में आए हैं। हमन सब आप मन के सेवक है ना। तो ये सब, अरे ये सुशासन तिहार के माध्यम से हमन अचानक कहीं भी उतरबो। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं। और
और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 33 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा, बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्यौहार से उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। सक्ती और कोरबा जिले के करी गांव की यह चौपाल साबित करती है कि सुशासन सिर्फ मंच पर बोलने से नहीं, गांव में पहुंचने से आता है। पीपल की छांव में हुई ये चौपाल व्यवस्था में नई जान फूंकने की पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।